अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं कुमैल, आप देख रहे हैं कुमैल स्पीक्स। आज मैं आपके सामने जो खबर लेके आया हूं वो है शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से है। शाह महमूद कुरैशी साहब तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन भी हैं, और जब तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान के अंदर हुकूमत थी तो उस वक्त तो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा भी थे। यानी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जमात है उसमें इमरान खान साहब के बाद इस वक्त सबसे बड़ा जो ओहदा है वो उनके पास है। तहरीक इंसाफ के जो वाइस चेयरमैन हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उनके हवाले से खबर ये है कि उनको अडियाला जेल से आज रिहा कर दिया गया। अच्छा, जब से ये जो क्रैक डाउन शुरू हुआ था तहरीक इंसाफ के हवाले से, तो उस वक्त जो पीटीआई के जितने भी लीडर्स थे उनको मुख्तलिफ जगहों से गिरफ्तार किया गया, उनके घरों से, और जो कहीं इधर उधर गए थे वहाँ से भी उनको गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार करने के बाद उनको उस वक्त तक नहीं छोड़ा, नहीं उनको रिहाई मिली जब तक उन्होंने आकर इस्लामाबाद में या किसी भी जगह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक इंसाफ से अपनी अलहदगी का ऐलान नहीं किया, या फिर पाकिस्तानी जो सियासत है उस सियासत को ही खैर बात का कहा। यहाँ तक आपको याद होगा कि डॉक्टर शरीम अज़ारी जो तहरीक इंसाफ की वो भी सीनियर लीडर्स थी, उनको भी फयाजुल हसन चौहान है, फवाद चौधरी, कई सारे नाम हैं। तो इन लोगों को उस वक्त रिहाई मिली है जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान किया। या फिर जिन्होंने तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ा तो उन्होंने कहा कि भाई हम सियासत को ही खैर बात कहते हैं, जैसे शरीम अज़ारी है और परवेज़ खटक और असद उमर, ये भी इनके सीनियर लीडर्स हैं। उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि भाई हम तहरीक इंसाफ के तमाम ओहदे छोड़ रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब वाहिद तहरीक इंसाफ के लीडर हैं जिनको अभी रिसेंटली आज ही उनको रिहाई मिली अडियाला जेल से, लेकिन उन्होंने कोई उस तरह की तहरीक इंसाफ छोड़ने की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर की है, उस हवाले से मैं बात करूंगा, लेकिन तहरीक इंसाफ को ना तो तहरीक इंसाफ को खैर बात का है, ना ही उन्होंने पार्टी के किसी ओहदे को छोड़ने का ऐलान किया, बल्कि उन्होंने जैसे ही उनको रिहाई मिली तो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो आप खुद सुन लें। यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने ये कहा कि भाई इस वक्त मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ, था और हिस्सा रहूंगा, और फख्र की बात यह है कि इस वक्त इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। आप जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर इसके जो नुकात हैं उस पर बात करते हैं। मेरे हाथ में है और मैं उस तहरीक का हिस्सा हूं जो एक खुददार, खुद मुख्तार और हकीकी तौर पर से ये कहना चाहता हूं कि आज भी इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है और मैं उस तहरीक का हिस्सा हूं जो एक खुददार, खुद मुख्तार और हकीकी तौर पर आज़ाद पाकिस्तान देखना चाहती है। इंशाअल्लाह मैं कल और उनसे मुलाकात करूंगा। कैद तन्हाई में एक महीना गुजरा और सोचने का और चीज़ों का जायज़ा लेने का बस ही वक्त है। जब आप कैद तन्हाई में होते हैं तो वक्त ही होता है आपके पास। मेरा जो तजिया है सियासी सूरत हाल पर, मैं यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं उस जमात का हिस्सा हूँ जो खुद मुख्तार है, आज़ाद है, और फ़ख्र के साथ मैं इस जमात का हिस्सा था, हिस्सा हूँ और हिस्सा रहूँगा, और अब से तहरीक इंसाफ का, यानी कहते हैं इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। तो इस जुमले के अंदर एक पूरा बयान है। अगर आप लोग पिछले कुछ दिन पहले इमरान खान साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या उन्होंने जो खिताब किया था उसमें जो उन्होंने बातें की थी, उन्होंने बाकायदा ये बताया था कि भाई मेरी अगर नाअहली हो जाती है, अगर मुझे किसी भी केस में अदालत मुझे इलेक्शन से डिस्क्वालीफाई कर देता है, मुझे नाअहल किया जाता है या फिर मुझे गिरफ्तार किया जाता है, तो उस वक्त शाह महमूद कुरैशी पार्टी को चलाएंगे। उन्होंने ये बात की थी। तो खान साहब का ये जो 2-3 दिन पहले वाला बयान वो, और आज शाह महमूद कुरैशी ने जो ये कहा ना कि झंडा, इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है, तो इसमें बहुत सी बड़ी न्यूज़ भी है। अब कुछ जो बहुत सारी चीज़ें जिनके इम्कानात है, लेकिन उनमें से जो खास है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जो चीज़ नज़र आ रही है, इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि भाई अगर पाकिस्तान के लिए बेहतर है तो मैं पाकिस्तान को छोड़ने के लिए भी, यानी मैं इस मामले से पीछे हटने के लिए तैयार हूँ। यानी उन्होंने एक तरह से इंदिया दिया था कि मैं अगर पाकिस्तान के लिए बेहतर होता तो मैं पाकिस्तान को छोड़ के जा भी सकता हूँ, इस सियासी जो एक्टिविटी है इससे मैं ज़रा हट भी सकता हूँ। तो ये भी एक अंदिया था। और जिस तरीके से पार्टी को डिस्ट्रैक्ट किया, उसको मतलब बिल्कुल क्लैश किया गया है और लोगों को पार्टी से अलग किया गया, इन तमाम चीज़ों को देख के ये चीज़ तो साफ वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ को आइंदा इलेक्शन के अंदर कोई ख़ास हिस्सा, नुमाइंदगी हासिल करने की
اجازت نہیں دی جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. اگرچہ اس وقت عوام کی ساری حمایت اگر آپ کہیں تو تقریباً 70% پلس جو حمایت ہے وہ اب بھی عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے ساتھ ہے، لیکن جب ان کی پارٹی کو الیکشن کے اندر حصہ ہی لینے کی اجازت نہیں ہوئی تو پھر وہ کس طریقے سے آگے حکومت میں آئیں گے. اور دوسری کہ تحریک انصاف میں اگر عمران خان صاحب نااہل ہو جاتے ہیں، بہت سے آپ نے نیوز سنی ہوں گی، لوگوں کے تجزیے بھی سنے ہوں گے، تو اس چیز کے امکانات ہیں کہ عمران خان صاحب نااہل ہو جاتے ہیں. اگر نااہل ہوتے ہیں تو پھر تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ عین ممکن ہے کہ وہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ کریں گے، اس کی قیادت کریں گے اور پارٹی کو چلائیں گے. اور دوسرا جو نقطہ ہے نا کہ پریس کانفرنس کے بغیر اور تحریک انصاف سے علیحدگی کے بغیر بالکل فخر کے ساتھ اس طرح پریس رہائی ملنا، یہ ایک سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے. اس کے اوپر بہت سے صحافیوں نے جو ہے وہ سوالات بھی کیے، ٹویٹس بھی کیے ہیں. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا معید خان پیرزادہ جو ہے وہ اس نے بھی ٹویٹ کی تھی، اس نے سوالات کیے تھے، آپ یہ دیکھ لیں. معید پیرزادہ کہہ رہے کہ شاہ محمود قریشی کا بغیر پریس کانفرنس کے نکلنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا چچا نظام الدین کا غصہ تھوڑا کم ہوا یا ایک ڈیل ہو رہی ہے جس میں شاہ صاحب سارے حالات عمران خان کے گوش گزار کریں گے اور پھر شاہ صاحب ہی پارٹی کو لیڈ کریں گے؟ کسی ممکنہ الیکشن کی طرف دیکھنا ہے کہ عمران خان اب کیا سوچ رہے ہیں. اسی طرح سابق جو ڈی جی آئی آئے تھے جنرل حمید گل صاحب، ان کے صاحبزادے عبداللہ گل، ان کی بھی اکثر اس طرح کی چیزوں کے اوپر رائے آتی رہتی ہے، تو انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کی، انہوں نے بھی کچھ اس طرح کے سوالات کیے، اور بھی بہت سے لوگوں نے ٹویٹس بھی کیے تھے اور بہت سے لوگوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ بھائی باقی سب لوگوں نے تحریک انصاف کو چھوڑا ہے، ان سے پریس کانفرنس زبردستی کروائی گئی، ان سے پارٹی کو چھوڑنے کا کہا گیا، یا تو عہدہ چھڑوایا گیا یا سیاست ہی چھڑوا دی، لیکن شاہ صاحب کے پاس ایسی کون سی گدڑ سنگی تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے کوئی اس طرح کی پارٹی چھوڑنے کی نوبت بھی نہیں آئی. اور کچھ دن پہلے فواد چودھری اور جو دوسرا کیا نام ہے جو گورنر تھا سندھ کا، پہلے جو گورنر تھا اسماعیل، جس نے وہ گانا بھی گایا تھا پی ٹی آئی کے لیے، وہ اور محمود مولوی جو 3 سابقہ پی ٹی آئی لیڈرز تھے، یہ گئے تھے باقاعدہ جیل میں شاہ صاحب سے ملنے کے لیے. تو یہ چیز بھی ایک وہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی کوئی پس پردہ ڈیل ہو رہی ہے شاہ صاحب کے ساتھ، یا پھر شاہ صاحب کو کوئی ٹاسک دیا جا رہا ہے جس میں خان صاحب کو کسی چیز کے اوپر کچھ جو شرائط ہوں گی ان شرائط کے اوپر کنونس کرنے کے لیے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. بہرحال آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باقی تمام لیڈرز کو زبردستی سے ہٹوایا بھی گیا اور ان کی رہائی بھی نہیں، یا رہائی جو ہے نا بغیر اس کے علیحدگی کے نہیں ملی؟ ان کو علیحدگی کے بغیر جماعت کے ساتھ منسلک ہوتے ہوئے رہائی کیوں ملی ہے، اور پھر انہوں نے اس طرح کی پریس کانفرنس کیوں کی ہے؟ تو یہ جو ابھی کا جو سینیریو، اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. جزاک اللہ. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.